सीट है। यहाँ से भी चूंकि करगहर सीट पर अगर हम बात करें तो करगहर में वशिष्ठ सिंह हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ संतोष मिश्रा है जो कि सिटिंग विधायक है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तीसरा रितेश पांडे जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं। और चौथा यहाँ पर उदय सिंह है जो कि रामधनी सिंह के बेटे हैं। रामधनी सिंह करगहर क्षेत्र से विधायक बनते आए हैं, उनके बाद वशिष्ठ फिर आए। और हालांकि पिछली बार वशिष्ठ की हार इस वजह से ही हुई थी क्योंकि वहाँ उदय सिंह जो हैं वो कुर्मी जाति का वोट काटने में सफल हो गए थे। ये त्रिकोणीय श्रृंखला, यहाँ पर जो त्रिकोणीय एंगल जो बनता है वो बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा बदल गया है। पिछली बार भी यहाँ पर जो संतोष मिश्रा जीते हैं तो वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उदय सिंह वशिष्ठ सिंह का वोट काट लिए थे, जो कुर्मी वोट है। चूंकि करगहर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कुर्मी के वोट ही जीत हार तय करती है। लेकिन कुर्मी समाज का वोट जब बटा उदय सिंह में, चूंकि रामधनी सिंह लंबे समय से रहे हैं तो उनके साथ भी एक धड़ा कुर्मी का जुटा हुआ था। दूसरा धड़ा जो वशिष्ठ के साथ है, नए चेहरे वशिष्ठ सिंह के साथ जुड़ा रहा। और जब वोट का बंटवारा हुआ तो उसमें संतोष मिश्रा जीत गए। लेकिन इस बार संतोष मिश्रा के लिए भी संकट है क्योंकि रितेश पांडे जो ब्राह्मण वोट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चूंकि जनसुराज की अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि करगहर विधानसभा क्षेत्र से ही प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, संयोजक हैं, उनका घर भी आता है। तो ऐसे में वो भी ताकत झोंक दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ भी आखिरी वक्त में जो लोग हैं वो बदल गए, एकजुट हुए और जो टोटली वोट जो गई है वो वशिष्ठ सिंह के खेमे में नीतीश कुमार के लिए वोट गई है। तो करगहर का भी ये हाल है कि यहाँ पर से भी वशिष्ठ सिंह जीत रहे हैं। अब अगर हम बात करें काराकाट हमने चर्चा कर लिया, दिनारा चर्चा कर लिया, सासाराम चर्चा कर लिया, नोखा चर्चा कर लिया, करगहर चर्चा कर लिया। अब 2 सीटें बचती हैं, डेहरी विधानसभा क्षेत्र और दूसरा चेनारी। तो चेनारी रिजर्व सीट है और यहाँ से चेनारी से मुरारी गौतम चुनाव लड़ रहे हैं।